राधे राधे। कल मैं बता रहा था कि कर्मयोगी को कुछ ध्यान भी रोजाना करना चाहिए, लेकिन ध्यान करने वाले को ऐसा जो कर्मयोगी है, जो ध्यान का अभ्यास कर रहा है, उसको ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत कम भी नहीं करना चाहिए, बीच का करना चाहिए। बीच का मतलब इतना भोजन कर ले कि पेट की याद न आवे। पेट की याद नहीं आने का मतलब हुआ कि पेट जरूरत भर का भर गया, खाली भी नहीं रहा कि उसको भूख लग रही है, और इतना ज़्यादा भी नहीं भर गया कि इंडाइजेशन हो गया, तो पेट की याद नहीं आएगी। और भोजन सात्विक हो, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं हो, ज़्यादा भयंकर गर्म नहीं हो कि मुंह जल जाए, जीभ जल जाए, दुर्गंध वाला नहीं हो, और सड़ा गला भोजन न हो, पवित्र भाव से बनाया गया हो, पवित्र कमाई का हो, पवित्र जाति का अन्न हो, सात्विक जिसको कहते हैं, और किसी को सता करके नहीं लाया गया हो, किसी को धोखा दे करके नहीं लाया गया हो, किसी से चोरी करके और परेशान करके, झूठ बोल करके, ठगाई करके नहीं लिया गया हो। पवित्र कमाई का पवित्र अन्न हो और पवित्र ढंग से पकाया जाए। भगवान का नाम, भजन, कीर्तन बोलते, गाते, मनन करते, चिंतन करते, ध्यान करते बनाया गया हो, भगवान को भोग लगाया गया हो। ऐसा जो होता है भोजन, वो अपने पेट के हिसाब से थोड़ा सा कम करके खाना चाहिए। थोड़ा जल के लिए, थोड़ा वायु संचार के लिए जगह चाहिए। तो वो भोजन जो होता है वो दुखों का नाश करता है, शरीर को पोषण देता है, शरीर का आलस्य दूर करता है, बुद्धि को प्रदीप्त करता है, कुशाग्र करता है, दुर्गुणों का नाश करता है, बीमारियों का नाश करता है। ऐसा भोजन औषधि की तरह से काम करता है, अमृत की तरह से काम करता है। तो ऐसा भोजन उचित परिमाण में खाने पर उचित परिणाम की प्राप्ति होती है, तो वो कर्मयोगी सही ढंग से ध्यान में प्रवृत्त हो पाता है। इसी तरह से भोजन के संयम की तरह से निद्रा का भी संयम जरूरी होता है। मैं वो कल बताऊंगा तुमको। श्री राधे राधे। राधे राधे। भोजन के संयम की बात बता रहा था मैं कि कर्मयोगी के लिए अपने कर्मयोग में पूर्ण निष्णात होने के लिए, पूर्ण सिद्ध होने के लिए भोजन पर थोड़ा सा संयम जरूरी होता है। न ज़्यादा हो, न कम हो, अशुद्ध नहीं हो, उचित हो, ये सब बात मैंने बताया था। अब इसी तरह से हर शरीरधारी को निद्रा भी जरूरी होती है, लेकिन जिनको कोई साधना नहीं करनी, वो मनमानी सोचते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जिनको 24 घंटा भी कम लगता है, वो सोचते हैं 24 घंटा से ज़्यादा समय होता तो और मैं सोता। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आदर्श कर्मयोगी की बात कर रहा हूँ। कर्मयोगी निकम्मा नहीं होता, अपने उचित कर्म में लगा रहता है। इसलिए उसके शरीर में
परिश्रम के कारण श्रांत हो जाना नेचुरल है, नैसर्गिक है कि वो श्रांत हो जाएगा शरीर उसका। तो जब परिश्रांत हो जाता है तो फिर उसको निश्चित ही विश्राम की जरूरत पड़ती है। तो विश्राम एक तो होता है कि दौड़ रहे थे, खड़े हो गए तो भी विश्राम मिल गया, और खड़े खड़े थक गए तो बैठ गए तब भी विश्राम मिल गया, और बैठे बैठे ऊब गए तो लेट गए तब भी विश्राम मिल गया। बहुत काम कर रहा था मेहनत से, कोई खड़ा हो गया तो खड़े होने को विश्राम मिल जाता है। लेकिन जब नींद आती है हल्की सी, तो उसमें वो स्वप्न देखता रहता है, पीछे किए गए कर्मों को, सोचे गए कामों को अधिकतर वो देखता है। सोचे समझे किए गए काम को अधिकतर वो देखता सुनता है। और जो व्यक्ति कुछ पहले काम नहीं करता हो तो उस कार्य को वो स्वप्न में नहीं देखता है। कभी कभी दैवी स्वप्न होते हैं जिसमें किसी देवी देवता का कुछ संकेत होता है या किसी सिद्ध संत का संकेत होता है, तो वो तो बहुत कल्याणकारी होता है। लेकिन साधारणतया जो रोजाना स्वप्न आते हैं वो कोई कल्याणकारी नहीं होते हैं। वो जीव की प्रकृति का संकेत करते हैं कि तुम किस प्रकृति के जीव हो। जिसकी जो प्रकृति होती है उसी प्रकृति के अनुसार के स्वप्न देखता है। तो पहले तो इसमें प्रकृति का सुधार करना पड़ेगा, और प्रकृति के सुधार के लिए सत्संग की आवश्यकता है। फिर उस प्रकृति फिर बतलाएगी, वो जांच, निद्रा में जो स्वप्न आएगा उसी स्वप्न के आधार से जांच हो जाएगी कि तुम किस प्रकृति में पहुंच चुके हो। जैसे जो गंदा प्रकृति का कोई होगा तो वो गंदे गंदे स्वप्न आएंगे, तमोगुणी प्रकृति का होगा तो तमोगुणी स्वप्न आएंगे, रजोगुणी होगा तो खूब ज्यादा धन माल इकट्ठा करने वाले स्वप्न आएंगे, सतोगुणी होगा पवित्र यश कीर्ति वाली बात आएगी। जो शुद्ध भक्त होगा, बहुत मोक्ष मार्गी होगा, बहुत निष्काम कर्म योगी होगा, तो उसको भगवान के सिद्ध पुरुषों के ऐसे स्वप्न आते हैं। तो निद्रा में स्वप्न की बातें मैंने बतलाया है, और इस विषय को फिर मैं आगे बताऊंगा। श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। कर्मयोगी को विश्राम भी करना चाहिए। विश्राम के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है। शरीर को आराम देना होता है, बिस्तर पर लेटना है, आंखें बंद करके नींद लेनी है। अब आंखें बंद करने पर भी वो व्यक्ति नहीं सो पाता जो कोई चिंता करता हुआ लेटा रहता है। चिंता छोड़ करके लेटना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ भी आगे पीछे की वर्तमान की कोई भी चिंता नहीं। एकदम अपने मन को शांत करके भूत भविष्य वर्तमान में न ले जाए। वर्तमान में भी उसको एकदम ऐसे कर दे जैसे मन है ही नहीं। वर्तमान में तो रहेगा लेकिन है नहीं, होता हुआ भी नहीं है, ऐसा क्रियाहीन कर देगी तो निद्रा तुरंत आ जाती है, एकदम विश्राम मिलता है। लेकिन विश्राम पूरा नहीं मिलता है तो स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में नींद प्रगाढ़ नहीं होती है।
खराब स्वप्न आता है तो आदमी रोता है, हंसता है खिलखिला के लिए अच्छी कोई चीज हो। यदि वही स्वप्न भागवत विषय हो, किसी महान पुरुष संत के विषय में हो, किसी शुभ दर्शन के विषय में हो, तो उससे जीव के अंदर अमृत का स्राव होता है, अर्थात सात्विकता का बल बढ़ता है। और यदि कोई घनघोर तमोगुणी स्वप्न आता है, किसी को भूत प्रेत पिशाच ये सब दिखते हैं, तो उसका जो चेतना है मलिन होती जाती है। तो इसलिए अच्छा स्वप्न आवे, इसके लिए अच्छा चिंतन होना जरूरी है। अच्छा कार्य करना, अच्छा चिंतन करना, तभी अच्छा स्वप्न आता है। क्योंकि स्वप्न के द्वारा ही अपनी रीडिंग कोई जान सकता है, ले सकता है, समझ सकता है। और जब स्वप्न के बिना ही अर्थात स्वप्न मुक्त निद्रा होती है, तब उसको सुषुप्ति कहा जाता है। जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियों को, शरीर को, मन को विश्राम मिल जाता है। केवल अंदर भगवान अपनी शक्ति से हृदय, फेफड़ा, रुधिर का आवागमन, श्वास प्रश्वास, भोजन पाचन, ये अपनी सूक्ष्म चेतना के द्वारा प्रभु चालू रखते हैं सभी जीवों का। वो जीव खुद अपनी ओर से कुछ नहीं करता है। इच्छा पूर्वक की गई कोई क्रिया भी उस समय नहीं होती। अनैच्छिक क्रियाएं जो ईश्वर संचालित होती रहती हैं, उसको सुषुप्ति कहा जाता है। सुषुप्ति में जीव को बहुत आनंद मिलता है। आनंद का तात्पर्य दुखों का नाश हो जाता है। चाहे कितने बड़े बड़े दुख संसार में उसको रहे हों, लेकिन जहां वो सुषुप्ति में पहुंचा, सारे दुखों का अंत हो गया। और जब तक वो सुषुप्ति में नहीं था, स्वप्न में था, उसके दुख का निवारण नहीं कोई कर सकता था, हो ही नहीं सकता था। स्वप्न में कोई भूखा हो, प्यासा हो, भोजन मांगे, पानी मिले मांगे, कितना ही मांगे, चिल्लाए, और उसको पानी अगल बगल में तुम रख दो, बिस्तर पर रख दो, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी और भूख नहीं मिटेगी। कोई उसको डंडा लेकर मारने दौड़ रहा हो स्वप्न में, तो तुम उसको बचा भी नहीं सकते, सुरक्षित नहीं रखते। इसलिए सुषुप्ति स्वप्न से बेहतर अवस्था है। इस पर फिर चर्चा करेंगे। श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं कल कर्मयोगी के जीवन में विश्राम और विश्राम में स्वप्न और सुषुप्ति की बात कर रहा था। क्योंकि विश्राम के बिना ताजगी नहीं मिलती, कर्म करने का उत्साह नहीं होता, इसलिए विश्राम भी आवश्यक होता है। तो जब तक उसका स्वप्न वाली निद्रा होती है, तब तक वो बहुत अशांति उसके अंदर रहती है। और जब प्रगाढ़ निद्रा होती है, जिसको सुषुप्ति कहा जाता है, तब उसके दुखों का अंत होता है। और अब तुम्हारी बात तो क्या कहें, तुम तो सब कुछ जानते ही हो पहले से। लेकिन और लोगों के लिए ये समझो कि सुषुप्ति में जीवों का परमात्मा से अनजान में मिलन होता है, जो बाद में उसको याद नहीं रहता है। स्वप्न वाला तो याद रह जाता है, स्वप्न में मिलन भगवान का हो तो याद रह जाता है बाद में। सुषुप्ति में मिलन होता है, वो याद नहीं रहता है। सुषुप्ति सब कुछ भुला देती है, लेकिन सारे दुखों का भी अंत करती है। और सुषुप्ति में
प्रारब्ध भोग को भी भगवान कई बार रोक देते हैं। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस रोक देता है सब गाड़ी मोटरों को, ऐसे सुषुप्ति में जीव को भगवान बहुत सहयोग करते हैं। बड़े बड़े दुख दारिद्र संकट वो सबसे दूर उस समय रखते हैं, आराम करने देते हैं। इसीलिए गहरी नींद में सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि गहरी नींद में सो रहा है ना, वो सबसे ज्यादा सुखी है उस समय, सबसे ज्यादा उसका सुख है उस समय। अब हम उसको जगाएंगे तो उसका सुख हम कम कर देंगे। यदि हम उससे ज्यादा उसको सुख दे सकें, सुसुप्ति से ज्यादा सुख, तो जगाने में दोष नहीं लगेगा, नहीं तो जगाना नहीं चाहिए। तो उससे ज्यादा सुख कौन दे सकता है? उससे ज्यादा सुख वो दे सकता है जो उसका कल्याण कर सके। अब वो कल्याण का पात्र किस तरह से होगा वो भी सोचना पड़ेगा। जैसे छोटा कोई विद्यार्थी है और पेपर उसका छूट जाएगा, मान लो वो सोता रह गया सुबह 7 बजे तक और पेपर उसका छूटने की संभावना है, एग्जाम का पेपर, तो उसको जगाना जरूरी है। क्यों कि मान लो अभी सोने का सुख उसको मिला सुसुप्ति का, और यदि वो लेट जगा और नहीं पेपर दे पाया तो उसको भारी दुख हो जाएगा। वो भारी दुख उसका वर्षों तक नहीं हटेगा। इसलिए जो आने वाला भारी दुख है उससे बचाने के लिए उसको सुसुप्ति का जो सुख है उससे वंचित किया जा सकता है। तो उसको जगा देने से वो भारी दुख से, जो भारी दुख भावी है आने वाला है, उससे मुक्त हो जाता है। ऐसे कोई भारी संकट किसी के ऊपर दिखलाई पड़ रहा हो तो उस समय जगाकर उस संकट से बचा सकते हैं तो जगाना चाहिए। अन्यथा सुसुप्ति में अर्थात गाढ़ी नींद में सोते हुए व्यक्ति को बिना कोई खास जरूरत के जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप भी लगता है। क्योंकि उतना सुख हम जल्दी से दे नहीं सकते जितना सुख उसको सुसुप्ति में मिलता है। इसलिए कर्मयोगी को जरूरत भर का सोना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, आराम करना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रात दिन सोता रहे, रात दिन सोता रहे। रात दिन जो सोता रहता है या रात दिन खाता ही रहता है तो ज़्यादा खाता रहता है उसका पेट खराब हो जाता है, और ज़्यादा जो सोता है उसके मस्तिष्क शक्ति मंद हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो सोता है स्नायु तंत्र कमज़ोर हो जाते हैं, मस्तिष्क शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं। राधे राधे। राधे राधे। देखो सुसुप्ति की बात मैं कर रहा था। सुसुप्ति माने गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा में मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, थकावट दूर हो जाती है। इसलिए जरूरत भर की नींद चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। आप इसके आगे ये समझो कि मन जिसका स्वभाव है एक जगह नहीं रुकना, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां मन भागता रहता है, तो कर्मयोगी का मन यदि ऐसा करता है तो उसके कर्म में एकाग्रता नहीं हो पाती। इसलिए एकाग्रता न होने से कर्म उसका बढ़िया सुंदर नहीं होता, उसमें उतनी पवित्रता, उतनी शक्ति नहीं रहती। तो क्या करना चाहिए? ये स्थिर नहीं रहने वाला होने पर भी मन जिस जिस विषय के निमित्त संसार में विचरता है, जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषय होते हैं। आंख का विषय रूप,
जीवा का विषय रस, नाक का नासिका का विषय गंध, रूप रस गंध, स्पर्श त्वचा का विषय और शब्द कान का विषय। तो इन विषयों में ही मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, रुकता ही नहीं कहीं। तो कर्मयोगी को बाधा पड़ती है अपने कर्म में। फिर क्या करना पड़ेगा? जिस जिस विषय में ये मन गया है वहां से उसको हटाना पड़ेगा। और फिर कहाँ लगाना होगा? सामान्य साधक के लिए तो उसको कर्म में ही लगाना पड़ेगा। अच्छा साधक है तो अपने इष्ट देव में लगाना पड़ेगा। और वो तुम्हारे जैसा साधक है तो आत्मा में, महान उच्च कोट के भक्तों में, महान परोपकार के कार्य में लगाना पड़ेगा मन को। और लगाने के लिए जहां पर जिस विषय में लगा था उस विषय से हटाना पड़ेगा। वो विषय है तो जड़, लेकिन मन को पकड़ता है, क्योंकि मन उस इंद्रिय की बात मानने लग जाता है। यदि उस इंद्रिय की बात मन न माने तब विषय उसको दूषित नहीं कर सकते। इसलिए मन को इंद्रिय के ऊपर शासन करना पड़ेगा, नहीं तो इंद्रिय शासन करने लग जाएगी मन के ऊपर तो कर्मयोगी अपने मार्ग में लड़खड़ा जाएगा। राधे राधे।